प्रवीण जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि धन वैभव यश ये सब सांसारिक माया है, किंतु बिना इसके ये समाज में शांति नहीं मिलती। यदि प्रभु का मोह जिनके पास है वो शांत है? आपने कहा बिना इनके शांति नहीं मिलती, तो जिनके पास है वो शांत है, वो प्रसन्न है, वो सुखी है, वो बिल्कुल निश्चिंत है। समाज में इनके बिना उतना सम्मान नहीं मिलता, उसका अभाव। इस बात की भी हम काट करते हैं, बाबा जी लंगोटी लगा के घूमते हैं, जो जितना बैरागी होता है संसार उसी को सम्मान करता है। आप बोलो, समाज किसको सम्मान करता है? किसी करोड़पति के आगे दंडवत कभी हुए हो? बाबा जी के आगे दंडवत होते हो कि नहीं? तो आखिरकार तुम भी सम्मान किसको देते हो, वैराग्य को या भोगों को? वैराग्य। तो ये हमारी एक सोच बन गई है, वो झूठी समाज है, ये झूठा जगत है। अगर आपने नाम जप नहीं किया, भजन नहीं किया, अभी शरीर छूट गया तो शरीर भी छूट जाएगा, मकान भी छूट जाएगा, बैंक बैलेंस भी छूट जाएगा, घोड़ा गाड़ी भी छूट जाएगी, फिर क्या आपके पास रहा? शांति तो भगवान के भजन से। और भगवान ने सबको ये अपने भाग्य के अनुसार रुपया, खान पान, मकान दिया है, नहीं दिया है? तुम्हारा जैसा भाग्य वैसा तुम्हें पत्नी मिली, वैसा तुम्हें धन मिला, वैसा तुम्हें भोग नहीं। बहुत से ऐसे हैं कि करोड़पति हैं, उनके पास पत्नी नहीं है। बहुत से ऐसे पति पत्नी स्वस्थ हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे हैं लेकिन रुपया नहीं है, पढ़े लिखे हैं कोई नौकरी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे हैं कि कोई ज़्यादा प्रवीण नहीं, चतुर नहीं है, मर्सिडीज गाड़ियों में चल। ये सब भाग्य का खेल संसार में चलता है। तो हम अपने भाग्य बदलने आए हैं मनुष्य जीवन में, भाग्य के अनुसार जीने नहीं आए। हम ऐसा भजन करें, ऐसा तप करें, ऐसा दान पुण्य परोपकार करें, तीर्थयाटन करें कि हमें अगला जो मिले वो बहुत अच्छा मिले। अगर हम इसी में केवल दृष्टि रखेंगे तो हमारी दृष्टि गलत भी हो सकती है। तो वो रुपया किस काम का, वो तो नाश कर देगा। धर्म से चलोगे तो दीपक की तरह जलोगे, और अधर्म से चलोगे तो हाइलोजन की तरह जलोगे, लेकिन फ्यूज हो जाओगे, एकदम चमकोगे और फ्यूज हो जाओगे। दीपक की तरह जलो लेकिन लंबे समय तक जियो, आनंद पूर्वक जियो। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन। नहीं तो बहुत से ऐसे तुम्हारे पास, तुमको तो दूर से देखने में लगेगा। सुखी वही है जो भगवान का आश्रय लिए है और धर्म से चल रहा है, नाम जप कर रहा है, वो चैन की रोटी खाता है, वो आनंद से सोता है, वो निश्चिंत रहता है। जो पाप कर्म करता है भयभीत रहता है, दिमाग ही भयभीत कर देता है। ज्यादा पाप कर्म हो जाए तो आपका दिमाग ही आपको नष्ट करवा देगा। पाप बढ़ जाए और अंदर इतना नेगेटिव विचारों की जाल बिछ जाते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। अंदर की सोच से, बाहर सब बढ़िया है लेकिन अंदर की सोच उसको खोखला किए दे रही है, अब वो अपने को ही नष्ट कर लेता है। तो बच्चा, हम कहते हैं भगवान से मांगो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो भगवान वैसे सबको दिए हैं अपने अपने भाग्य के अनुसार। मेहनत से कमाओ और मेहनत से जो सुख मिले वो ठीक। दूसरों के देख करके, इच्छा करके अधर्म आचरण मत करो, गलत आचरण मत करो। सम्मान भगवान के भजन से मिलता है। बच्चा, आज आप आए हो तो किस लिए आए हो? क्या मकान देखने आए हो, या धन देखने आए हो, या वैभव देखने आए हो? आप एक साधु से मिलने देखने आए। और साधु का मतलब भगवान का भक्त, भगवान से जुड़ा हुआ, भगवान का भजन करने वाला। तो आप जो देखने आए हो, जो सत्संग सुनने आए हो, जो अपने जीवन को सुधारने आए हो, तो भगवान के जुड़े होने के कारण ही तो आप हमसे प्यार करते हो। तो आप क्यों नहीं भगवान से जुड़ सकते? आप सोचो, भगवान से क्यों नहीं जुड़ सकते? वास्तविक सम्मान भगवान से मिलता है, वास्तविक धन भगवान से मिलता है, वास्तविक सुख भगवान से मिलता है। देखो, तुम्हारे परिवार में 4-5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, आप उनके लिए परेशान हो। हमारे परिवार में 500 लोग हैं और चिंता ना हमको है, ना इनको है, ना किसी को है। चिंता किसी को नहीं और व्यवस्था बहुत प्रभु कर लेते। ये बात जानते हो? यही बात जलाना चाहते हैं। देता है मालिक, दे रहा है। तो हमें लगता है यदि हम मालिक से लेना चाहें और धर्म पूर्वक चलें, मेहनत तो हमको भी करनी पड़ती है, मेहनत इनको भी करनी पड़ती है, लेकिन वो दिखाने वाली नहीं है। साधना ये भी कर रहे हैं, साधना हम भी कर रहे हैं, और ये हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं।
हमारी पेमेंट मालिक देता है, हम तुमसे पेमेंट नहीं लेते, तो हमारा मालिक पेमेंट देता है, लेकिन वो बड़ा रईस है तो बड़ी पेमेंट देता है। काम छोटा, पेमेंट बड़ी। अब ये छोटे लोगों के नौकर बनोगे तो पेमेंट छोटी मिलेगी, बड़े के बनोगे तो बड़ी पेमेंट मिलेगी। तो इसलिए हमें लगता है बड़े के बनो। ये छोटे काम करते हुए भी भगवान से, तो वो जब देगा तो बहुत बड़ा बना देगा। आपकी पेमेंट में क्या? कृपा, आनंद, सुख, प्यार, क्या नहीं मिलता हमें बताओ? हमें ये बताओ कि ये नहीं मिलता। सबसे बड़े मालिक के हाथ में दे दिया। बिल्कुल, अपना जीवन उनके हवाले कर दिया। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास ना हो, लौकिक और पारलौकिक। मरने के बाद जो मिलना है वो तो तुम देख ही नहीं सकते हो, ये तो जिंदा ब्याज है। जो मूल मिलेगा वो तो तुम देख ही नहीं सकते हो, तो चकाचक आनंद है। तो इसलिए बच्चा राधा राधा रटो और इस लोक में जो दुख सुख पड़े सह लो, और फिर आगे बड़ा मंगल हो जाएगा। पाप कर्म मत करो। अगर धन की ही चाह है तो इतना धन दे देंगे कि चाह खत्म हो जाएगी। आप भजन करो केवल, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, एकदम आनंद ही आनंद। तो ये आनंद कैसे मिला? भगवान की शरण में। हाँ, तो हम तुम्हें बताते हैं, न रुपया में शांति, न मकान में शांति, न पद में शांति, न प्रतिष्ठा में शांति, भगवान में है। भगवान को अपना लो, परम शांत, परम आनंद होता है। देखो, आदमी चाहता है कि यार कोई हमें प्यार करे, नहीं चाहता। हमें पूरा विश्व प्यार कर रहा है, पूरा विश्व प्यार कर रहा है। कितना प्यार करते हैं लोग, रात में 4-4 घंटे 5-5 घंटे उसी जगह खड़े रहते हैं केवल, और हमारा निकलना होता है 30 सेकेंड। उनको क्रॉस करने में बहुत तो बहुत 30 सेकेंड या 20 सेकेंड लगते होंगे क्रॉस करने में। 20 सेकेंड के लिए वो 2 घंटे 4 घंटे से कहाँ से आके खड़े हुए हैं, धक्का खा रहे हैं, गर्मी सर्दी बरसात सब सह रहे हैं, केवल इतना कि भगवान का भक्त यहाँ से निकलेगा और भी देख लेंगे। कोई रोड श्रृंगारित कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, पूरा विश्व प्यार कर रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वात्मा भगवान के हम हैं, इसलिए प्यार कर रहा है। तो हमें प्यार, शांति, सुख सब भगवान से चाहिए, और उन्हीं के दिए हम तृप्त होंगे, मनुष्य के दिए तृप्त नहीं हो सकते। अरे जी, आपकी अपनी पेमेंट में इतनी सारी वस्तुएं बता दी कि ये मिलता है, तो लोभ जागृत होता है। तो बट जैसे लौकिक व्यवहार में 30 तारीख को पेमेंट आता है, इसकी पेमेंट कब आती है? जब चाहो तब, जितनी चाहो तब उतनी, जब चाहो तब, और जितनी चाहो उतनी, और कुछ न चाहो तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। मालिक अपने आप को दे देते हैं कि मैं तुम्हारा और सारा वैभव तुम्हारा। इसीलिए तो चतुर भक्त भगवान से कुछ लेता नहीं है, भगवान से कुछ मांगता नहीं है। अपने आप जो दे दे उससे निर्वाह होता है। वो भगवान को चाहता है, भगवान से नहीं। भगवान को चाहता है, भगवान से नहीं।